गन्नौर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। पिंकी इंटरेस्टिंग वे में लगातार जो महिलाएं हैं गन्नौर की, उनसे बात कर रही हैं। फर्स्ट टाइम वोटर से भी बात करने की कोशिश कीजिए पिंकी। महिलाओं से पूछिए उनके मुद्दे क्या हैं, युवा क्या चाहते हैं, बुजुर्ग क्या चाहते हैं। उन्होंने तो दशकों के चुनाव देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रचना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। महिलाओं की कतार सबसे पहले आपको दिखाएंगे। एक तरफ ये महिलाओं की कतार है जो लगी हुई है और सुबह से लगातार ऐसी कतारें हमें हर वार्ड पर देखने को मिल रही है। और इसी बीच आपने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर से बात कराइएगा। फर्स्ट टाइम वोटर तो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर सेकंड टाइम वोटर ज़रूर हमारे साथ हैं और दूसरी बार ये अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं। इनसे जानना चाहेंगे, दूसरी बार आप वोट कर रही हैं, क्या कुछ मुद्दों पर इस बार वोट कर रही हैं? दूसरी बार की एक्साइटमेंट भी काफ़ी खास होती है। अनएम्प्लॉयमेंट मेन प्रॉब्लम है। एक्चुअली वी हैव क्लियर्ड एग्जाम बट देयर इज नो वैकेंसी, वी आर फेसिंग दैट इशू। तो हम सबसे पहले यही चाहेंगे कि हमारे जो युवा हैं उनको जॉब मिले, उनकी जो स्ट्रेस लेवल है ना जॉब ना मिलने की वजह से वो खत्म हो। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम युवा यही देख रहा है कि उनको जॉब नहीं मिल रही। इतना पढ़ने के बाद भी अगर जॉब नहीं मिलेगी तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। मेन इशू मेरा यही। देखिए रचना जी, जिस तरीके से हमने यंगस्टर्स से बात करी जो सेकंड टाइम वोट कर रहे हैं और उनका मुद्दा यही है, रोजगार को लेकर ही है उनका मुद्दा। आप यहाँ पर वोट करने के लिए आई हुई हैं, तो क्या कुछ आपके मुद्दे हैं खास है? क्या आपके इलाके की समस्या? हाँ जी बिल्कुल, हम लोग एजुकेटेड हैं, हमको हम बीएड कर रखी है। बिल्कुल मतलब वैकेंसी निकलती है फिर आगे कोई होता नहीं उसका प्रोसीजर। तो हम लोग एम्प्लॉयमेंट का इशू ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा तो हमारे लिए। तो देखो यही मेन प्रॉब्लम है ना सबके लिए। तो बिल्कुल। और अब चलिए बात कर लेते हैं कुछ बुजुर्गों से भी जो कि यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ताऊ जी राम राम। राम नाम बेटा जी राम। कितनी देर से खड़े हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से खड़े हैं? 1 घंटे से कतार में लग के बारी का इंतजार कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल। वैसे तो चौपाल जब हमने करी थी तो ताश पत्ते खेलते हुए सब ताऊ जी नजर आए थे, लेकिन आज देखिए जब ताश खेले जा रहे थे उस बीच चौपाल में मुद्दे तमाम रखे जा रहे थे और अब उन्हीं मुद्दों पर वोट करने के लिए 1-1 घंटे से लाइन में भी ताऊ नजर आ रहे हैं। क्या मुद्दे हैं ताऊ जी? बस विकास का मुद्दा है और क्या है। विकास कार्यों का मुद्दा। हाँ बस। आपके मोहल्ले में, आपके आसपास के इलाके में क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे शहर में, हमारे गन्नौर में काम होने चाहिए। तो देखिए काम करने के जो मुद्दे हैं, आप अंकल जी बहुत देर से लाइन में खड़े हुए हैं, क्या कुछ खासे मुद्दे हैं जिनके ऊपर आज आप वोट करना चाहेंगे और कौन से वो कार्य हैं जो पहले नहीं हुए जिनकी उम्मीद अब आपको है होने की? सबसे पहले तो पानी की निकासी है। बरसात में पानी 1-1 फुट भर जाता है, घरों में भर जाता है। सबसे पहले तो वो। दूसरा बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। क्या एक अपील आप करना चाहेंगे जनता से, क्योंकि घंटों से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का और अभी जो है आधा दिन ही बीता है मतदान होते हुए, क्या अपील जनता से आप करना चाहेंगे? जल्दी सबका नंबर आए जल्दी सबका नंबर आए जी। 1-1 सब घंटा अपने घरों से बाहर आके वोटिंग करें, जी। यही अपील है। तो देखिए यहाँ पर युवा भी हैं। रचना जी, आपने कहा युवाओं से भी बात कीजिए और मुद्दा से जानिए, मुद्दे उनसे जानिए। और आप यहाँ पर हैं, वोट कर लिया है या करने के लिए इंतजार में हैं? करने के लिए इंतजार में खड़े हैं। लाइन से बाहर खड़े हैं आप? कतार से बाहर खड़े हैं, आप इंतजार कर नहीं, रहे हैं? आप इधर आए इसलिए मैं इधर आया। मैं तो बहुत देर से आपको देख रही हूँ, आप कतार से बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। तो लंबी लाइन लगी हुई है ना मैडम। अच्छा, लंबी लाइन में कतार से बाहर नहीं आ सकते लेकिन? सॉरी मैडम, आई पर्सनली स्टैंड विद द पार्टी कैंडिडेट। नहीं नहीं नहीं, आप नाम नहीं ले सकते किसी भी प्रत्याशी का और ना ही आप वो बताइए, सिर्फ मुद्दा बताइए। आई विल नॉट अनाउंस द नेम ऑफ एनी कैंडिडेट बट आई विल स्टैंड विद द दैट कैंडिडेट हु वर्क्स फॉर पब्लिक लाइक इंफ्रा, रोड्स एटसेट्रा एंड आई थिंक पब्लिक विल डिसाइड एट ऑल। चलिए, ये तो आप लोगों के हाथ में ही है। और जितना आपने रचना जी कहा कि बड़े बुजुर्ग जितना अनुभव साझा कर सकते हैं उतना अनुभव हमें कहीं नहीं मिलेगा। कई चुनाव देखे होते हैं ताऊ जी आप लोगों ने, और इस तरीके से कई घंटों का आपने इंतज़ार भी अपने मताधिकार के लिए किया होता है। वोट डाल लिया या इंतज़ार में है? इंतज़ार में। कब से आए हुए हैं यहाँ पे? मैं 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से आप इंतज़ार कर रहे हैं। ताऊ जी, क्या कुछ राजनीति में बदलाव तो बहुत कुछ आया है, आपने देखा है, तमाम पार्टियों के वादे भी आपने सुने हैं। आपका जो इलाका है उस इलाके में कितना काम हुआ है, कितना काम किया आपको अभी होने की उम्मीद है? पिछली सरकार में कोई काम नहीं हुआ। हाँ। अच्छा देखिए, बेटी आके यहाँ पे कह रही है कि नौकरी लगा। हमारी बहन है इनकी बेटी, तो वो घर पे ही रहती है। जैसे भाई उनको ससुराल से भाई वो थी, तो उनको भाई मेन प्रॉब्लम है भाई एक सेटल हो, भाई जॉब पढ़ी लिखी है तो उसको जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेन तो देखो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट ही है। बिल्कुल। ताऊ जी, और क्या कुछ मुद्दे हैं? रोजगार का एक मुद्दा है, युवाओं में खासा ये मुद्दा देखा जा रहा है। हाँ, रोजगार नहीं मिलते।
लड़की की दिक्कत है मुझे। और विकास कार्यों को लेके ठीक, विकास नहीं हुई सरकार में, कोई विकास नहीं अब हुआ। उम्मीद है कुछ? 10 साल में कुछ हुआ है नहीं बीजेपी सरकार में आके। चलिए ठीक है। ताऊ जी राम राम। जी राम राम जी। आप कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? मैं अभी 15 मिनट हुए थे। 15 मिनट हुए आपको आए हुए। तो क्या मुद्दे हैं, कौन से काम करवाना चाहते हैं कि हमारे इलाके में ये काम होए? पानी की बड़ी समस्या सुनी जा रही है यहाँ पे। जब बारिश हो जाती है, थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो जगह जगह पानी जल भराव हो जाता है। पानी की निकासी नहीं है। पीने का पानी? पीने का पानी तो ठीक मिल रहा है, पर पानी की निकासी नहीं है। पानी की सड़कें बनी हुई हैं? हैं? सड़कें सड़कें भी बस ऐसे ही है, मेन रोड है बस, बाकी गलियों में तो ऐसे ही है जी। मेन रोड बस वहाँ पे काम है और थोड़ा बहुत वो ठीक है, पर गलियों में अभी इतना नहीं है जितना होना चाहिए। अच्छा, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? आज वोटिंग का दिन है और क्या अपील लोगों से खास करेंगे? यही करेंगे कि विकास कार्य के लिए बढ़ चढ़कर वोटिंग करें। विकास कार्यों के लिए बढ़ चढ़कर वोटिंग करें, अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इनकी इस्तेमाल हरियाणा जरूर में करें, जो है ना ताऊ maximum जी? है, वो किसान कब भी से हैं, बैठे हैं खेती आप? करते हैं, तो क्या किसानों घंटा का हो मुद्दा गया। है इनके जहन में? बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। बदलाव के लिए आप वोट करने आए हैं। हाँ जी, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आप वोट करेंगे। हाँ जी। चलिए रचना जी और भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये लाइन आप देख सकते हैं, क्योंकि जब मैं उधर ताऊ जी से बात कर रही थी, ताऊ जी ने कई सारे मुद्दे पीछे से गिनवा दिए थे, सोचा इन्हीं से बात कर लेते हैं। ताऊ जी आप पीछे से कई मुद्दे गिनवा रहे थे। मैडम कुछ होया ही नहीं काम 10 साल में। पब्लिक दुखी है, ना रोड है, ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ भी नहीं, सीवर है, कुछ भी नहीं है यहाँ। ना रोजगार, मेन चीज़ तो बच्चों का रोजगार है। ये 5 किलो गेहूँ से गुजारे हो जाते हैं क्या? कोई काम नहीं हुआ 10 साल पिंकी में। पूछिए पेशे से किसान कौन है? वो पीछे किसान चला गया। आंदोलन क्या जहन में रहेगा? कि रचना जी देखिए, समस्या जो है वो खासी निकलकर सामने आ रही है। युवाओं से बात करें, बड़ों से बात करें। ताऊ जी थोड़ा जगह दीजिएगा, इधर बात करेंगे चाची ताइयों से भी और महिलाओं से भी। कब से खड़ी हैं आप वोट के लिए? मैं तो अभी आई हूँ। अभी आए हैं। महिलाओं की लाइन कुछ जल्दी जल्दी चल रही है। हमेशा ही ऐसा ही होता है। हमेशा से ही ऐसे? हम आगे हैं तो आगे ही रहेंगे। हम आगे हैं तो आगे ही रहेंगे। तो क्या मुद्दे हैं वोट के लिए? बस काम ही होना चाहिए जैसे मोदी सरकार ने किया अब तक। अच्छा, काम होने चाहिए। और रताई जी क्या कुछ काम ऐसे हैं जो अभी तक हुए नहीं है? सड़कें, पानी, क्या मुद्दे हैं आपके? बेटा अभी तो सारा ऐसे ही पड़ा, जो कोई काम करेगा वही सरकार अच्छी। काम नहीं हुआ है अभी तो रह रही है, कुछ भी काम नहीं हुआ? अब तो बहुत कम हो रहा है। अभी तो बहुत कम हो रहा है। बहुत कम हो रहा है। तो आगे उम्मीद है काम की? क्यों नहीं, जो बनेगा काम कराएगा वही सरकार चाहिए। वही सरकार चाहिए जो काम करवाएंगे, है ना? तो आगे ये कतार आप देखिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर महिलाओं की कतार जो है वो लगी हुई है और इस साइड में जो है पुरुषों की कतार लगी हुई है। लंबी लाइन जो है वो देखी जा रही है। सब बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जो है इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का। इंतज़ाम यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी खासी की हुई है और लगातार यहाँ पर लाइन आगे भी बढ़ती हुई जा रही है। आपसे बात करेंगे आंटी जी। आप चेहरा छिपा के उधर अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, हम आ ही गए आपके पास। बेटा मैं को इतना दिन काफी खास है आज का, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? बताइए क्या मुद्दे हैं, कौन से वो कार्य हैं जिन पर आप वोट करेंगे? कौन से काम होते हुए देखना चाहते हैं? सड़कें? हाँ सब बच्चों की अच्छी नौकरियाँ लग जावे, ये चाहती मैं तो। अच्छी नौकरी। महंगाई ये बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। ये देखिए लाइन में खड़े हैं, वोट डालने आए हैं रचना जी और हंसी मजाक भी यहाँ पर खूब देखा जा रहा है। महंगाई का मुद्दा जो है पीछे पलट पलट के बताया जा रहा है। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। पूरी तनख्वाह ना घर के खाने में ही जाती है। पूरी तनख्वाह घर के खाने में निकल जाती है, इतनी महंगाई है। ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। बहुत महंगाई है, बस यही कम हो जाए फिर देखेंगे आगे क्या होगा। महंगाई कम हो जाए। आप कुछ कह रही हैं दादी जी? आ जाइए। राम राम दादी जी। सुखी हो परमात्मा के। कैसे हो आप? ठीक हूँ। कब से हो यहाँ पे लाइन में? हैं, मेरे को पहले अब चक्कर, चौथा चक्कर लग गया। मैं जाती हूँ घबराहट बढ़ जाते हैं, घर वापस चली जाती हूँ। अच्छा, वोट कर दिया क्या? तो चौथा चक्कर लगा, आप घर जाके वापस आए हो 4 बार? हाँ। ऐसा क्यों? भीड़ की चक्कर का देखा, घबराहट होने लगी थी इसलिए। ये देखिए दादी जी यहाँ पर वोट डालने के लिए आई थी और 4 बार ये घर वापस जाके आई हैं क्योंकि भीड़ इतनी लंबी कतार देखी, घर गए, लेकिन फिर भी चौथी बार ये वोट करने के लिए आई हैं। अब तो नंबर आने ही वाला है बस। नहीं जी, अभी तो पीछे हूँ अभी। अच्छा, पीछे खड़े हो। पीछे हो लंबी कतार में, बात करने के लिए आप आए हो? मैं क्या बात करनी है? मैंने मुद्दे बताइए।
बात कुछ नहीं, यही है घर में कोई थोड़ा काम मिल जाए तो बैठ जा के अपना थोड़ा बहुत कर लें और महंगाई को थोड़ा कम कर दें, बस यही है भाई। महंगाई कम हो जाए। हाँ बाकी सड़कें, पानी, हाँ वो सब भी, वो तो उनको पता है कैसे है, वो तो अपने आप देख रहे हैं, वो हमारे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही कर देंगे। हम क्या हैं? अभी वो डाल के ही जाओगे या भीड़ देख के वापस जाओगे? देखो जो मालिक को मंजूर होगा वही होगा, तबीयत ठीक रही तो रुकी होंगी। तो इस बार आप लोगों के हाथ में ये सब कुछ। नहीं देना तो है, वोट तो देना है, चाहे चक्कर काटे चाहे जैसे करें, करना तो है ये तो काम करना ही पड़ेगा, जो अपना काम है ये तो। ये जोश आपका काफी अच्छा लगा। आप एक बार जनता से जरा अपील कर दीजिए वोट को लेके। मुझे कुछ नहीं आता बोलना। लोगों को इसी तरीके से वोट अपनी जरूर करनी चाहिए, चाहे कितनी भी लंबी कतारें क्यों। हाँ वो तो करनी चाहिए, किसी का भला हो जाए तो अच्छा ही है। किसी का भला, ये जनता का भला होगा। तब हम जनता के साथ होंगे, हमारा भी तो होगा साथ में इनका, इनके साथ हम। वोट से किसी का भला हो जाए तो बस बहुत अच्छा, कोई पीछे ना रहे, सबने में देना है। सबको वोट करना है, कोई भी पीछे ना रहे, ये इनकी कोशिश है पूरी। और ये कतारें लंबी लगी हुई है यहाँ पर, पीछे तक आपको एक बार दिखा देते हैं। और ये देखिए तस्वीरें, और ये देखिए यहाँ पर है कुछ महिलाएं वहाँ पर बैठकर इंतज़ार भी कर रही हैं। यहाँ पर भी जो है लंबी कतार लगी हुई है, यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया बढ़िया। कब से खड़े हैं? अभी 10 मिनट हुई हैं। 10 मिनट हुई हैं। क्या लग रहा है कि कब तक नंबर आ जाएगा? आ जाएगा 10-15 मिनट में आ जाएगा। 10-15 मिनट में आ जाएगा। तो क्या मुद्दे हैं ऐसे, कौन से काम होते हुए देखना चाहते हैं आप? मुद्दे यही है, बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर नहीं है यहाँ, बच्चों के लिए कोचिंग के लिए दिल्ली या फिर चंडीगढ़ जाना पड़ता है। अच्छा, अभी तक जितने रचना जी हमने मुद्दे सुने हैं उनमें से सबसे हटके मुद्दा एक ये सामने आया कि कोचिंग सेंटर अभी बच्चों के यहाँ पे है नहीं। कितनी दूर पर कोचिंग सेंटर है? या तो दिल्ली जाना पड़ता है या फिर चंडीगढ़ आसपास। दिल्ली या चंडीगढ़? हाँ। आसपास कोई भी ऐसी पढ़ाई की व्यवस्था, कोचिंग सेंटर नहीं है? नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है। अच्छा। जिसको मतलब ये मतलब जो बड़े एग्जाम देने होते हैं जिन बच्चों को और कोचिंग लेनी पड़ती है, उनके लिए तो दिल्ली या चंडीगढ़ है। या तो दिल्ली जाएंगे या चंडीगढ़ जाएंगे। या तो दिल्ली जाएंगे। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था आसपास ऐसी कोच नहीं है। तो ये एक बड़ी मांग है आपकी कोचिंग के। हाँ। अच्छा, इसके अलावा क्या और कुछ खास? ये सड़कें ठीक नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, पानी आता है तो पानी पीने लायक नहीं है। वो सबके घरों में आरओ हैं, बगैर आरओ के ढंग का पानी पी नहीं सकते। और जो है सड़कें तो ऐसे खड्डे हैं सड़कों में भी, मतलब कुल मिला के परिवर्तन चाहिए। तो कुल मिला के परिवर्तन चाहिए। वोट करने आए हैं, कितनी बार इससे पहले वोट कर चुके हैं? 3 बार कर चुका हूँ। 3 बार वोट कर चुके हैं। क्या मुद्दे हैं? मुद्दा तो कुछ नहीं है, बस यही है कि बस देश में थोड़ा सुधार, विकास निकास हो, बस ये इतना चाहते हैं। विकास हो, सुधार हो, बदलाव हो। आप कितनी बार वोट कर चुके हैं? चेहरा मत घुमाइए, जो चेहरा घुमाएंगे हम उन्हीं के पास आएंगे। कितनी बार वोट कर चुके हैं? पहली बार। पहली बार कर रहे हैं। रचना जी आपने कहा था फर्स्ट टाइम वोटर अगर कोई हो तो मिल गया हमें फर्स्ट टाइम वोटर, इनसे भी बात कर लेते हैं। पहली बार आप वोट कर रहे हैं, और देखिए पहली बार जब वोट करते हैं तो एक्साइटमेंट बहुत अलग होती है। कई मुद्दे होते हैं जो दिमाग में चल रहे होते हैं, प्रत्याशी की एक अलग सी छवि आपके दिमाग में चल रही होगी। हम ये नहीं पूछेंगे कि आप किसको वोट कर रहे हो, किस पार्टी को, किस प्रत्याशी को कर रहे हैं। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपसे कि कौन से वो मुद्दे हैं जो आपके दिमाग में हैं, जिनको देखते हुए आप यहाँ पर वोट करेंगे। और ये पहला वोट है, बहुत कीमती वोट है आपका। मरता कुछ नहीं, मेरे घर का गया जिसका वोट देखा मैं तो इसका ही देखा। ये देखिए कह रहे हैं मुद्दे कुछ भी नहीं है, मेरे घर वालों ने मेरे को बोल के भेजा, इसकी वोट दे के आई हूँ, मैं तो बस उसी की देने के लिए आया हूँ। अब बताइए, इनके मुद्दे नहीं है, घर वालों ने बोल के भेजा है कि जो वोट के लिए बोल दिया मैं तो उसी के देने आऊंगी। देख अंकल जी, सही है ये? वो तो इच्छा है जी सभी की। इच्छा है? हाँ जी। आप मुद्दे बता दीजिए। अपनी मर्जी है तो वो तो अपने अंदर ही रखेगा ना, इस चीज़ को खुल के थोड़ा ही ना सामने आएगा। बिल्कुल, हम वो पूछ भी नहीं रहे हैं वो किसको घर वालों ने बोला है कि किसको वोट कर रहा है। हम सिर्फ मुद्दे जानना चाहते हैं। मुद्दे क्या हैं कि यहाँ पर वो कौन से काम होने चाहिए जिनको देखते हुए आप वोट करेंगे? देखो जी, गाँव में पहले तो गलियों का सिस्टम है, जो कि मोहल्ले में कॉलोनी है, इनमें कच्ची सड़कें पड़ी अभी, इनका होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दिन से ऐसा ही हो रहा है कि कुछ सालों से हमको यहाँ रहते हुए कम से कम उस कॉलोनी में 10 साल हो गए। 10 साल से अब तक कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, कोई बदलाव नहीं आया है। सड़कों का मुद्दा आप खासा उठा रहे हैं कि सड़कें बननी चाहिए, सड़कों की जो हालत है वो बड़ी बुरी देखी जा रही है। पहले वोट कर चुके हैं? पहली बार है? एक बार कर चुके हैं, दूसरी बार वोट कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? ये सड़क टूटी हुई है, सड़क बन जाए, शहर की मेन सड़क है। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं अभी? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? BA।
बीए कर रहे हैं। अगर कोई कोचिंग वगैरह आपको लेनी हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था? व्यवस्था कुछ नहीं है शहर में। कोई व्यवस्था नहीं है शहर में। इसके लिए कोई आपकी सरकार से मांग? हाँ, कोचिंग सेंटर होना चाहिए, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। पिंकी, के आप लिए दूर जाना लगातार लोगों के पड़ता साथ है। अच्छा, जुड़ी युवाओं हुई को हैं खेलने के और लिए बहुत से रिएक्शंस आपने लिए हैं। आगे भी आपके जरिए ताज़ा अपडेट, ताज़ा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।